नमस्कार फ्रेंड्स। तूफानी बारिश के लिए और भारी बारिश के लिए अब आप अलर्ट हो जाइए। जैसा कि 2-3 दिन पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जो तूफानी बारिश है और भारी बारिश है वो हमें 4 मई से दिखाई देने वाली है, वैसा ही हमें दिखाई देने वाला है। आज रात से ही भारी बारिश हमें दिखाई देगी, तमाम क्षेत्रों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी। 3 सिस्टमों का प्रभाव हमें दिखाई देने वाला है और ट्रफ का भी प्रभाव हमें दिखाई देगा। भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में हम 4 मई की बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये जो वार्निंग आप देख रहे हैं, ये 4 मई की वार्निंग है। ज्यादातर राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके मध्य प्रदेश, विदर्भ, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्किम में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि जो पूर्वी राज्य रहेंगे, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटका से लेके रायलसीमा, केरला, तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त आंधी तूफान, डस्ट स्टॉर्म हमें दिखाई देने वाले हैं। हालांकि जो पश्चिमी राज्य रहेंगे यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। गुजरात से लेके मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोकण महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 4 मई का मैप है। 3 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं और तीनों सिस्टम एक्टिव हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं हल्की शेप में बना हुआ है। यहाँ एक सिस्टम डेवलप हो चुका है और एक सिस्टम हमें राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम कल तक हमें हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है और जो तीसरा सिस्टम हमें दिखाई देगा वो हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। यानी कि 3 सर्कुलेशनों का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। जो ट्रफ हमें खिंचती हुई दिखाई दे रही है, इस सिस्टम से इस सिस्टम तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है और इस सिस्टम से इस सिस्टम तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मॉडल हमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद हमें बारिश दिखाई देने वाली है क्योंकि यहां पर एक ट्रफ खिंचती हुई दिखाई दे रही है और एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। हालांकि ये जो बिहार का रीजन रहेगा यहां से होकर भी एक ट्रफ हमें गुजरती हुई दिखाई दे रही है। तो इन क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कहां कहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। सबसे पहले हम गुजरात की बात कर लेते हैं। देखिए, गुजरात के क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन रहेगा, नवसारी, वलसाड के आसपास का, यहां कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या रिमझिम जरूर दिखाई दे सकती है। ये जो रीजन रहेगा लगभग हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि जो कोकण महाराष्ट्र रहेगा यहां पर भी हमें मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है और यही बारिश हमें नंदुरबार और ये जो जलगांव, मालीगांव, धुले के आसपास का रीजन है यहां से होकर पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहां पर बहुत ही कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई दे जाए। यहां पर विशेष संकेत तो हमें दिखाई नहीं देंगे। हालांकि जो मराठवाड़ा का, मध्य महाराष्ट्र का और विदर्भ का रीजन रहेगा यहां पर भी हमें ज्यादा बारिश तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी विदर्भ का जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास का, यहां पर जरूर हमें तेज बारिश दिखाई दे सकती है। मॉडल के हिसाब से बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि कर्नाटका का हाल देखें, जो नॉर्थ कर्नाटका है ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। दक्षिणी कर्नाटका का दक्षिणी पश्चिमी रीजन जो रहेगा यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। केरला से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, यहां हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है, तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें ये जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं। हल्की से मध्यम बारिश हमें अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकती है। हालांकि उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर और कामाख्या नगर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, रायपुर से लेके और ये जो दुर्ग, मुंगेली के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम तो हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी।
यहां पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में लगभग ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है, लेकिन इंपैक्ट इन सभी क्षेत्रों में बना हुआ है, चाहे वो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर हो या सरगुजा, जसपुर से लेके अंबिकापुर, पेंद्र, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। और देखिए झारखंड की बात करें, इसका जो मध्य से लेके पूर्वी रीजन रहेगा, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे, यहां पर भी गढ़वा, पलामू के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, सोनबरसा, नालंदा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें तो देखिए यहां पर भी जो पश्चिमी रीजन रहेगा पश्चिम बंगाल का, यहां में भारी बारिश दिखाई देगी। बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दीघा, अलीपुर, 24 उत्तर, 24 दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम में भी भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहां पर भी जो मध्य रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी की बात करें, यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी, फतेहपुर, और ये जो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके वाराणसी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। गरज चमक के साथ में, तेज हवाओं के साथ में, आंधी तूफान के साथ में ये बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, ललितपुर, झांसी की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, शाहजहांपुर, सिंदौली, सीतापुर और लखनऊ, कानपुर की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, मुरादाबाद और ये जो फिरोजाबाद का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। सभी क्षेत्र यहाँ कवर रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई देने वाले हैं। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल के हिसाब से देखें तो जो हरियाणा का पश्चिमी रीजन है, यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसके बावजूद जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्र यहां कवर रहेंगे। भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, मेहनगर, रेवाड़ी, रोहतक से लेके करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत और ये जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये जो पूरा रीजन रहेगा, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आज रात से ही बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, कल हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद का रीजन रहेगा, मॉडल ने यहां पर बारिश हमें नहीं दिखा रखी है, इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी, अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। यहां हमें अमृतसर, फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट से लेकर तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेकर पठानकोट, गुरदासपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल के हिसाब से हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, वैसे हमें यहाँ जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। तेज हवाओं के साथ में ये बारिश हमें दिखाई देगी। और जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर भी हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल यहां पर बारिश हमें नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो बठिंडा, मनसा, संगरूर हो या फजिलका, फरीदकोट, सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। और देखिए राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो पूर्वी राजस्थान रहेगा, यहां पर ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भरतपुर, धौलपुर, बारी से लेके हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि कोटा, बूंदी, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा, यहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक सर्कुलेशन यहां पर भी बना हुआ है, संकेत इन सभी क्षेत्रों में हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर हमें हल्की या फिर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी,
चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर से लेके मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ से लेके झेल, नोखा, कैंसर, नागौर, बीकानेर, घरसाना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि अजमेर, किशनगढ़ से लेके मेड़ता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़, चौमू, चाकसू, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान ज्यादा बारिश देखेगा। हालांकि ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली के आसपास का रीजन रहेगा, जहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ में तेज स्पीड से बारिश हमें दिखाई दे सकती है। थोड़ी देर के लिए ही बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन तेज स्पीड से दिखाई दे सकती है। और जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा, यहां पर विशेष संकेत हमें दिखाई देने वाले नहीं है। अन्य क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बादल पहुंच जाएं और हल्की फुल्की बारिश दे दें तो दे सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ, यहां बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा हैं। यहां में तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और ये जो दामोह, कटनी, शहडोल के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, ये जो अन्य क्षेत्र रहेंगे, देखिए यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे। अचानक से कहेंगे हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसका भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और गुना के आसपास के इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। कहीं तेज बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का उज्जैन, इंदौर के आसपास का, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास का रीजन रहेगा, नीमच के आसपास का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर भी हमें थोड़े बहुत बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर उतनी बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की तो कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देगा। मॉडल के हिसाब से जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ये लगभग क्लियर है, लेकिन हमारे हिसाब से यहां पर भी बादल पहुंचेंगे, क्योंकि यहां से ये जो कोस्टल रीजन है, यहां से बादलों के टुकड़े यहां पहुंचते हुए दिखाई देंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। तो यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम दर्जे की भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देने वाला है। हालांकि लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देगी। ज्यादातर क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।